अब देखिए, लोगों के मन में सवाल ये है कि आखिर इन 11 दिनों के अनुष्ठान में किस तरह के नियम माने जाएंगे। जिन यम और नियम का पालन मोदी करने वाले हैं, उनमें किन बातों का ख्याल रखना होता है। क्या ये प्राण प्रतिष्ठा से पहले जुड़े ऐसे नियम हैं जिनका पालन करना मुश्किल है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब के लिए हमने धर्म के जानकारों से बात की। सुनिए। तस्वीरें साल 2019 की हैं, जब केदारनाथ धाम की रुद्रप्रयाग गुफा में मोदी को एक तपस्वी की तरह देश ने ध्यान लगाते हुए देखा था। ये गुफा केदारनाथ धाम से करीब 1 किलोमीटर ऊपर है, लेकिन ये तो उस वक्त की तस्वीर है जब मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर केदारनाथ धाम की एक गुफा में मौजूद थे। लेकिन एक दौर 80 के दशक का था, जब मोदी की राजनीतिक पारी शुरू भी नहीं हुई थी। तब केदारनाथ धाम से करीब 2 किलोमीटर पहले मंदाकिनी नदी के किनारे गरुड़ चट्टी में मोदी ने करीब 1.5 महीने तक साधना की थी। उस दौर में मोदी गरुड़ चट्टी से बाबा केदार के दर्शन के लिए जाया करते थे। मोदी के उस दौर की बात आज इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी शुरू से ही योग और साधना से जुड़े हुए हैं। जैसे 11 दिन के अनुष्ठान की बात प्रधानमंत्री मोदी के लिए हो रही है, उनमें से ज्यादातर बातें वो अपनी दैनिक दिनचर्या में ही करते हैं। मोदी ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, साधना करते हैं। 11 दिन के अनुष्ठान में सात्विक आहार का नियम है और मोदी सात्विक आहार खाते हैं। प्रधानमंत्री जी योगी भी है, प्रधानमंत्री जी साधक भी है और प्रधानमंत्री जी अंतःकरण से साधु भी है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी देश के अनेक अलग अलग धर्माचार्यों से अनेकानेक धर्माचार्यों से संबंध रखते हैं और प्रधानमंत्री जी का लगभग सभी धर्माचार्यों से संबंध है, संपर्क है। उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी उन धर्माचार्यों से बात करके, बड़े बड़े जो आचार्य हैं उनसे बात करके इस व्रत को पूरा कर रहे हैं। और यह 11 दिन का व्रत है। 11वां मन है, 11वां मन है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 11वां मन है। आज से प्रधानमंत्री जी का जो मन है वो राम में समर्पित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी 11वें दिन प्रधानमंत्री जी पूर्णतः यजमान के रूप में स्थापित हो जाएंगे, यजमान के रूप में परिपक्व हो जाएंगे। मोदी ने अपने ऑडियो संदेश में यम और नियम इन 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है। दरअसल 11 दिन के अनुष्ठान में यम और नियम का विशेष महत्व होता है। यम में 5 चीजें समाहित है। पहली संयम, दूसरी अहिंसा, तीसरी ब्रह्मचर्य, चौथा है अस्तेय यानी मन, वचन और कर्म से किसी दूसरे की संपत्ति चुराने की इच्छा ना करना, और 5वीं है अपरिग्रह यानी सब कुछ सहजता से स्वीकार करना। एक तो असत्य नहीं बोलना चाहिए जी, एक ये नियम है। और किसी को ऊपर कोई क्रोध नहीं करना चाहिए कि गुस्सा करके कुछ उटपटांग बोल दें। इसलिए ज़्यादातर मौन रहना पड़ता है कि कम बोलें, ज़्यादा अच्छा होगा। और यह नियम के साथ भोजन की भी नियम है कि किस प्रकार से वो थोड़ा बहुत मतलब जीवन निर्वाह के लिए खा लें और अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। अब पत्तल में खाना है और ज़मीन पर सोना है। ये सारे नियम जो हैं उनके लिए हैं जो वहाँ के जजमान होता है। अब बात करते हैं उन 5 नियमों की जिनका पालन प्रधानमंत्री मोदी 11 दिन के अनुष्ठान में करेंगे। ये 5 नियम हैं: साफ सफाई, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर। ये यम का जहाँ प्रभाव है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय का प्रभाव, उनका आचरण हम करते हैं, उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय आदि का यदि हम पालन करते हैं तो उसका लाभ भी स्वयं को होता है। दिव्य कर्मों के अनुष्ठान के लिए यह नियम है, तो उन नियमों का माननीय प्रधानमंत्री जी पालन कर रहे हैं। नियम का पहला उदाहरण तो मोदी ने मंदिर में साफ सफाई करके पूरे देश को दिया है। 11 दिन के अनुष्ठान को लेकर धर्म के जानकार कहते हैं कि मुमकिन है कि मोदी 11 दिनों तक फलाहार पर ही रहे। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।